बहुत हो गया, गुरागिरी बहुत हो गई। तो भैया ये हमारी कोशिश थी कि जब ये एक झल्ली सी लड़की इतना सड़ा डांस करके फेमस हो सकती है तो हम तो फिर भी ठीक ठाक दिखते हैं। और ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है हमने? अभी 10 दिन पहले आपने देखा कि हमारे पास एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे जिनका नाम था क्या? हाँ? दर्शन रावल। लड़के कह रहे ओह माय गॉड दर्शन, ओह ही इज सो हॉट, लुक एट हिज कपल। तो हमने कहा थोड़ा सा हम कोई तो बोले उत्कर्ष, वाओ यार। कोई बोल रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। भाई साहब यहाँ पे होने वाला है कंपटीशन टीम का। जो नहीं सुन रहे हैं वो सुन लें, वरना अप्रेजल अटक जाएगा। हमसे मत कह देना कि फिर जिम्मेदार। तो अर्ज किया है कि जो मुस्कुरा के जीत लेते हैं सभी का दिल, जो मुस्कुरा के जीत लेते हैं सभी का दिल, बस ऐसे ही हैं हमारे अनिल। अनिल सक्सेना जी के लिए एक बार तालियां हो जाए भाई। कहाँ है अनिल की टीम? देखो भाई, अपनी अपनी टीम को चीयर अप करना है। जो मुस्कुरा के जीत लेते हैं सभी का दिल, बस ऐसे ही हैं हमारे अनिल। और जिनके एक्सपीरियंस से सीखने की है हर किसी की कामना, क्योंकि बेहद ही टैलेंटेड है हमारी भावना। भावना भाटिया जी के लिए ये बात चाहिए भैया। देखो भावना की टीम का स्कोर ज्यादा हो रहा है, ओके। और इनके अंडर काम करने टीम वाली हो जाती है सुपर हिट। जब सोचता हूं मैं ऐसे शख्स के बारे में तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है सुमित। सुमित 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 साड़ा जी की टीम किधर है? वेरी गुड। आज रवि के उजाले से, रवि मेडिशेट्टी जी, रवि के उजाले से महफिल हो गई है आज यह रोशन। दिख रहे हैं क्या कहीं रोशन? रवि के उजाले से आज महफिल हो गई है यह रोशन। और दो खूबसूरत कोहिनूर हैं हमारे पास, एक है अमित शाह और दूसरे हैं अमित महाजन। और आखिरी में बस अपनी टीम एवलॉक टीम कहाँ गई भाई हमारी? ध्यान रखना, नंबर 1 है हम। कि एवलॉक के तूफानों को जो मुस्कुरा के कर लेते हैं फेस, एवलॉक के तूफानों को जो मुस्कुरा के कर लेते हैं फेस, जीपीबी में इनका नाम है बहुत ही विशेष। जब सोचता हूं मैं ऐसे शख्स के बारे में तो एक ही नाम आता है, जो है दुर्गेश। ये बात एचटीआई का असली किंग, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग। बोलोगे? एचटीआई का असली किंग, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग। एचटीआई का असली किंग, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। इन 4-6 लाइनों के अलावा मेरी जितनी भी प्रस्तुति है उसके सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक। भाई साहब कोई है पुराना या सब निकल लिए? है हाँ चलो, थैंक यू। कोई, मुझे लगा मैं अकेले ही बचा हूँ, कि सब निकल लिए। तो डिस्क्लेमर एज इट इज है कि इस प्रस्तुति के सारे घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई संबंध पाया जाता है तो वह सिर्फ एक संयोग मात्र है। यह प्रस्तुति सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, समझे? और भैया जो बीवी से लड़ के आए हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आए हैं, जिनको हंसने से बहुत ही ज्यादा परहेज, वो कृपया करके ड्रिंक्स की ओर ध्यान दें। ये प्रस्तुति सिर्फ है थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए, तो दिल पे बिल्कुल भी ना दें। तो शुरू कर दें। आजकल हम देख रहे हैं कि सर्वे बहुत चल रहे हैं। कंपनी बहुत पैसा खर्च कर रही है सर्विस के लिए, एम्प्लॉय का निकालने के लिए। तो भाई साहब ये जो आदमी खड़ा है ना, ये आपके सब सर्वे की आवाज़ बन के खड़ा हुआ है। अगर आवाज़ आपकी दिल की यहाँ से पहुँच जाए तो तालियां बजनी चाहिए। तो अर्ज किया है कि अच्छी रेटिंग और अप्रेजल के इंतजार में सालों से मैं मर रहा हूँ। पहुँच रही है आवाज़? कि अच्छी रेटिंग और अप्रेजल के इंतजार में मैं सालों से मिल रहा हूं। अरे मिलेगा कभी मुझे भी बम्पर मोरस, इसकी आरज़ू कर रहा हूं। पर हर बार मिल जाता है बाबा जी का, पर हर बार मिल जाता है बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए साथियों
इस गम को भुलाने के लिए आज आपके सामने स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी। तो प्रॉब्लम कैसा है कि एक होता है फेसबुक, एक होता है इंस्टाग्राम, और हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है क्या? लिंक्डइन। क्या बनाया गया है? लिंक्डइन बनाया भाई साहब, लेकिन हम लिंक्डइन से बहुत ही भयंकर परेशान हैं। अब पूछो क्यों? पहली ही फीड में जो सबसे पहले दिखता है वो क्या दिखता है? बताओ कौन सा स्टेटस है जो सबसे पहले दिखता है? आई एम ग्लैड टू शेयर दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन इन सिंगापुर। आई एम ग्लैड दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन इन लंदन। आई एम ग्लैड आई हैव डन द AWS सर्टिफिकेशन। अरे घंटा ग्लैड, अरे कौन ग्लैड है भैया? कौन ग्लैड है? इधर 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 आग लग रहा है, इधर कौन ग्लैड है? बाबा रणछोड़ दास 3 इडियट्स में बोल के गए, क्या बोल के गए? दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, और फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। वही तकलीफ हो रही है इधर, कोई ग्लैड व्लैड नहीं है तुम्हारी तरक्की देख के। वो लिंक्डइन प्रोफाइल हमारे सामने ऐसे मुंह फाड़ के कहते हैं, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, दिवाली का बोनस है, अप्रेजल भी है, तुम्हारे पास क्या? हम बोलते हैं हमारे पास शेर है, शेर, बुद्धू, काले वाले शेर। और भाई साहब मतलब मजा किसी को लेना है ना, वो कंपनी से सीखे क्या मजा लेना है। वो शेर भी दिए तो शेर एक कह रहा, बीवी गर्लफ्रेंड की याद दिला रहा, और दूसरा जिस पे लिखा HTI, चुपचाप दबे बैठे रहो भैया तभी तुम्हारी शांति है। वो गुर्रा रहे और तुम शांति से बैठे तभी जिंदगी कटेगी। अरे कितना सा है आदमी यार, आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा, पैसा मिल रहा, और हम ऑफिस आ रहे जा रहे ब्रेकआउट एरिया में, और कह रहे हैं कि पानी के लिए एक कप मिल जाए, तो कप नहीं है। अरे कितना सा है यार आदमी, कितना सा है आपके पास। और सबसे बड़ी चीज मैं भाई साहब हम आपको एक बता दें, आपको HR डिपार्टमेंट ने एक ब्रह्मास्त्र सीख लिया है, और वो क्या है? सेव द एनवायरमेंट। इस ब्रह्मास्त्र के आगे सब खेल है। आज इस स्टेज से हम घोषणा कर रहे हैं, नोट कर लो जिसको नहीं समझ में आ रही तो, वो दिन दूर नहीं है जब वॉशरूम में धोने, सुखाने और पहुंचने के इंतजाम के लिए जो रखे हैं ना टिश्यू पेपर, वो भी सेव द एनवायरमेंट करके उठा लिए और आपसे बोला जाएगा आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। परेशान, बहुत परेशान। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है ना, कौन सी? फ्रेशर वाली यंग जनरेशन, इनने सीखा है क्या? आपदा में अवसर। ये हमें तो समझ में नहीं आता, देखो अपनी तो उम्र निकल गई है, ठीक है। तो जो आपदा में अवसर निकलने वाली चीज है वो इनसे सीखी। अब देखो भाई साहब, कप तो है नहीं पीने वाला, तो मोहब्बतों की हवाएं चल रही कैफेटेरिया में, कभी आपने नोटिस नहीं किया? लड़के जा रहे, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव दिस बॉटल प्लीज? Actually, company is not providing even the cups here. Can I have this bottle? भाई साहब होठों से होठ मिलाए जा रहे, बॉटल पे मिलाए जा रहे, गलत नहीं समझे? तो ऐसी चीजें चल रही हैं। अब बात आती है वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम में वर्क और होम के बीच जो छोटी सी दीवार थी ना, छोटी सी दीवार, वो कंपनी ने मिटा दी। कैसे? वो वायरलेस हेडफोन पकड़ा थी, याद है किसी को? भाई साहब वो सारी आवाजें जो हमने आज तक नहीं सुनी थी, आज तक वो सारी आवाजें नहीं सुनी थी, वो अब हमें सुनाई दी है। जैसे कहीं कुकर की सीटी बज रही, तो कहीं किसी की बेबी बोल रही, अरे इधर आओ, इधर खड़े हो, बड़े स्टैंड अप कर रहे, स्क्रम कॉल ले रहे, इधर खड़े हो जाओ। तो कहीं किसी के बच्चे बोल रहे, पापा पापा आपने हमें किंडर जॉय नहीं दिलाया, 5 साल हो गए, आप कह रहे थे अच्छा अप्रेजल मिलेगा तो किंडर जॉय दिलाओ। और भाई साहब बाथरूम की आवाज आ रही, फ्लश की आवाजें आ रही हेडफोन से,
हमने कहा जी क्या कर रहे हैं? कहते प्रेशर है। हमने कहा हाँ प्रेशर तो है बरका, लेकिन इतना प्रेशर? कहते वही तो रिलीज कर रहे हैं। कैसी कैसी आवाज, ऐसी आवाज जो भी हम बता भी नहीं सकते पब्लिक में, ऐसी भी आवाजें आ रही। और हेडफोन का असली उपयोग मालूम है कौन कर रहे हैं? मैनेजर साहब। आप फ्लोर पे देखो, उनने कान पे ताना और सब पे नजर रखें कौन क्या कर रहे हैं। पहले जी फैसिलिटी नहीं है, किसी पे नजर ही नहीं रख पा रहे। सबसे बड़ा फैसिलिटी जो हो गई ना, काय के लिए हो गई? मैनेजर साहब लोगों के लिए हो गई कि पूरा देख पा रहा है कहाँ कौन क्या कर रहा है। लेकिन फिर से वही आपदा में अवसर, यंग जनरेशन ने उसका भी तोड़ निकाल दिया। अब क्या है, यंग बॉय हेडफोन लगा के लड़की के पास गया और बोल रहा है हॉट हॉट, और लड़की ने ऊपर से हॉट फिक्स, वी नीड टू डू दिस हॉट फिक्स इमीडिएटली, वी नीड टू। लड़कों को बता रहे हैं भैया यंग जनरेशन, ये हॉट और कोल्ड करने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो बियर्ड रखे घूम रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। चिंपांजी भी बियर्ड रख के घूमता, कुछ नहीं होना। बढ़ाना है तो पैकेज बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, तभी लड़की पटेगी, वरना कुछ नहीं हो रहा। एग्री कर रहे क्या नहीं कर रहे? समझ में बात आ रही? इधर देख लो जितने बड़े आदमी बैठे, एक के पास भी बियर्ड नहीं है, और बियर्ड निकाला है तो मूंछ मुड़वा देंगे। समझे? फ्री का ज्ञान है, ले लो जितनी जल्दी ले सकते हो। क्या रखना? बियर्ड नहीं रखो, पैकेज बढ़ाओ, पैकेज। तो भाई साहब एक और चीज है, रिलीज मैनेजमेंट से कोई है क्या? रेलमैन टीम कोई भी नहीं है? कोई है क्या? भाई साहब इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम। एक बार आप रूठी हुई बीवी और गर्लफ्रेंड को मना सकते हैं इनसे, लेकिन सीआर का अप्रूवल नहीं ले सकते। सास्ट डास्ट पास्ट भैया कौन कौन से ड्रैकुला के नाम रखे जेल में? हाँ अप्रूवल? अरे भैया बीवी भी मान जाए लेकिन ये ना माने, तुरंत सीआर डिनाई करते थे। रिलीज मैनेजमेंट टीम जय हो तुम्हारी। कौन सा सीजन चल रहा है? हॉलीडे सीजन चल रहा है, ठीक है। अब उम्मीद ये होती कि कम से कम चलो यार दिसंबर के सीजन में तो क्या मिल जाए, छुट्टी वुट्टी मिल जाए। लेकिन छुट्टी अगर आपने मैनेजर से मांग ली तो समझ लो उसकी दोनों किडनी निकाल ली, छुट्टी नहीं मांग सकता। तो इस दृश्य को देखते हुए हमें क्या है, बॉर्डर पिक्चर याद आ जाती है। बॉर्डर पिक्चर का मथुरा दास वाला सीन याद है किसी को? याद है? पिट्टी वाला। तो ऐसे ही मान लो कि मथुरा दास आईटी इंडस्ट्री में आ गए और सनी देओल पाजी पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं? मथुरा दास जी आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, लेकिन खुशी का ये जो नंगा नाच आप अपने साथियों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं? आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कभी ऑफिस में पार्किंग नहीं मिली, फिर भी वो रोज ऑफिस चले आ रहा है। तो कोई ऐसा भी है जो बीवी से रोज डांट खा खा के ऑफिस चला आ रहा है। तो कोई ऐसा भी है कि 5 साल से रेटिंग अप्रेजल का इंतजार कर रहा है पर रेटिंग नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वापस आ रहा है। तो कोई ऐसा भी है जो बीवी से और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आ गया है, लेकिन ऑफिस जरूर आ रहा है। अगर सब ने अपनी छुट्टियों का बहाना बनाकर, प्रॉब्लम का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली, तो कोड रिलीज कैसे होगा? ये डिलीवरी कैसे दी जाएगी? कैसे दी जाएगी ये डिलीवरी? मथुरा दास, इससे पहले कि गद्दार करार देकर मैं तुझे कंपनी से निकाल दूं, जा ले ले अपने दिसंबर की छुट्टी, ले ले। तो एक विशेष क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, जहां ना रेटिंग मिल रही, ना अप्रेजल मिल रहा, ना छुट्टी मिल रही, ऐसी हालत में एक एम्प्लॉय क्या करता है? बहुत शानदार जवाब। वो क्या कर देता है? स्विच कर देता है। हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है, पहले तो स्विच ये बटन होते थे, आजकल कंपनी में स्विच चलने लगे। तो स्विच करने के लिए क्या है, हमें एक और सीन याद आ जाता है। कौन सा? गदर का। गदर का हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला सीन याद है?
तो ऐसे मान लो हमारे तारा सिंह कहाँ पहुंच गए, स्विच करने के लिए पहुंच गए। अब देखो भैया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉपीराइट इशू के कारण कुछ कंपनियों के नाम लूंगा जो कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो कहाँ पहुंच गए हैं, फार्कलेस कंपनी में पहुंच गए तो यहाँ पे तारा सिंह खड़े, इधर पे काजी साहब खड़े और सामने कौन खड़े हैं, अशरफ अली। याद है, मैंने थोड़ा सीन, क्योंकि पुरानी पिक्चर हो गई, यंग जनों को पता नहीं पैदा भी होते का नहीं हुए तो थोड़ा देख लेना, याद आ जाएगा। तो क्या है, तारा सिंह खड़े हैं, इधर खड़े हैं क्या, कौन खड़े हैं, काजी साहब, और उधर खड़े हैं कौन, अशरफ अली। तो काजी साहब कहते हैं, तारा सिंह तुम बहुत किस्मत वाले हो जो फार्कलेस ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें फार्कलेस ज्वाइन करने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो तारा सिंह, तुम्हें फार्कलेस कबूल है या नहीं? आदमी का सबसे बड़ा धर्म होता है बीवी और गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारे पैसे कमाना, ताकि वो बहुत सारी शॉपिंग कर सके। तुम्हें फार्कलेस कबूल है या नहीं? सारे बैंक एक जैसे हैं, सारी आईटी कंपनी एक जैसी है। तुम्हें फार्कलेस कबूल है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? कबूल, कबूल। ओ तारा सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पूरे एतमाद और एतकाद के साथ में फार्कलेस ज्वाइन करते हैं। तभी आ जाते हैं हमारे कौन से, अशरफ अली। अरे भाई रुको जरा, रुको रुको रुको, देख तो लेने दो ये फार्कलेस ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। तारा सिंह तो बोलो, फार्कलेस जिंदाबाद। तारा सिंह थोड़ी देर सोचने के बाद, फार्कलेस जिंदाबाद। अब बोलो, फ़ॉइचे बैंक जिंदाबाद। फ़ॉइचे बैंक जिंदाबाद। अब बोलो, FFBC मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये किस तरह का कॉर्पोरेट खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? तुम्हारा फार्कलेस जिंदाबाद था, इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा फ़ॉइचे बैंक भी जिंदाबाद है, इस बात से भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा FFBC जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। FFBC जिंदाबाद, FFBC जिंदाबाद, FFBC जिंदाबाद। तकरीरें बंद कर। जब तक तू FFBC मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, फार्कलेस वालों को कैसे पता चलेगा कि तू ज्वाइन कर सकता है? अरे फार्कलेस का सारा टैलेंट तो मेरे सामने बैठा हुआ है, जिनके दिल की धड़कन पल पल बोलती है कि FFBC जिंदाबाद। तो क्या ये एम्प्लॉय नहीं है? नहीं है क्या? एक बात ध्यान रख अशरफ अली, अगर मैं पैसे के लिए फार्कलेस ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए फार्कलेस को छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन FFBC मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, गर्दन कटा दूंगा, लेकिन FFBC मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। इसी के साथ प्रस्तुति समाप्ति। 4 लाइनें आखिरी में बोलूंगा कि कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। दोबारा वापस आऊंगा मैं आप सभी के, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कि कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा।